हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं टेस्ट योर सेल्फ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है सौरमंडल। तो दोस्तों, सौरमंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शुक्र, बुध, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो ज़्यादा गर्म होगा। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। अगला प्रश्न, सांझ या भोर का तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, शनि, मंगल। तो दोस्तों, सांझ या भोर के तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। और दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन है शुक्र, मंगल, बुध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है तथा सांझ या भोर के तारा के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेलेनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलेनोलॉजी। दोस्तों, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। आइए बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लिया जाए। तो एस्ट्रोनॉमी, तो दोस्तों इसमें खगोलीय पिंडों और नक्षत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला कॉस्मोलॉजी, तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 5688 केल्विन, 5778 केल्विन, 5878 केल्विन तथा 5668 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5778 केल्विन। अगला प्रश्न, सौरमंडल की खोज किसने किया था? ऑप्शन है कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। आइए बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लिया जाए। गैलीलियो, तो दोस्तों गैलीलियो ने दूरदर्शी का आविष्कार किया था।
दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। केपलर। तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न, किस ग्रह की एक भी उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन है बुध, शुक्र, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, अरुण, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है जल के कारण, वायुमंडल के कारण, जंगल के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल के कारण। दोस्तों पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है तथा 29% स्थलीय भाग है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? ऑप्शन है शनि, मंगल, अरुण, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। दोस्तों इससे पहले सौरमंडल में सबसे ज़्यादा बृहस्पति के उपग्रह थे। बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 थी, लेकिन अभी हाल ही में शनि के कुछ उपग्रह खोजे गए हैं। इसके साथ ही शनि के उपग्रहों की संख्या 81 हो गई है। तो अब सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह शनि हो गया है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है चंद्रमा, टाइटन, फोबोस और रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और दोस्तों टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, यहाँ और भी नहीं होगा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है और नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम कार्य करता है। अगला प्रश्न,
सूर्य में हीलियम का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 26%, 24%, 30%, 75%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24%। दोस्तों सूर्य में हीलियम का प्रतिशत 24 है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला प्रश्न, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन है मंगल, अरुण, शुक्र, शनि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। सौर मंडल का सौर मंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल। अगला प्रश्न, किस ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है? ऑप्शन है मंगल, अरुण, शनि, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। अगला प्रश्न, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। दोस्तों पहला, सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जो आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूरब की दिशा में होता है? ऑप्शन है शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण। दोस्तों सौरमंडल का अरुण एक ऐसा ग्रह है जहां सूर्य उदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूरब की दिशा में होता है। अगला प्रश्न, अरुण के चारों ओर वलयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 6, 8, 7, 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। अरुण ग्रह की वलयों की संख्या 5 है। और दोस्तों यह वलय लोहे का बना होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।